दरअसल एक फिल्म आई है सतलुज। 1995 पंजाब। ये अब सब तक पहुंच गई, पहुंचती ही चली जा रही है। देखने वालों की आंखें नम है, मन में बेचैनी है, गुस्सा है, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं जिनके उत्तर नहीं है। बहुत तसल्ली है, फिल्म लोगों तक पहुंच गई। दिलजीत दोसांझ जो है, उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई पैसा नहीं लिया। Diljit Dosanjh never asked a single rupee to play this role. एनकाउंटर करना, किसी का घर गिराना, ये आम हो गया है। कल इन पे भी बनेंगी कहानियां। इनके भी उत्पीड़ित हैं, बहुसंख्या है उनकी। किसको किसको आप रोकेंगे? ये नहीं दिखाया गया उसमें, वो छुपा लिया गया, पॉलिटिकल है। ये सारे तर्क तब भी आए थे जब कश्मीर फाइल्स आई थी, जब केरला फाइल्स आई थी। उनके लिए तो आपके तर्क नहीं थे। अब आपके तर्क उल्टे क्यों हैं? कोई अपनी सोसाइटी की सच्चाई दिखा रहा है तो उसको दिखाने का अधिकार है। In this country, it is purely unethical if you don't allow this. किसी के पास विभाजन का दुख है, लाशों के ऊपर पैर रख रख के आए। 1984 का दुख है, मारो 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 मारो, ये जा रहा सरदार, ये जा रहा सरदार, सरदार को मारो। कश्मीर के विस्थापन का दुख है। It was very difficult for 808 families to survive for last 32 years. आज मणिपुर में संघर्ष चल रहा है, उनके दुख हैं। All we want is justice. ये सब प्रश्न हैं, ये आएंगे बहस के लिए हमारे सामने, ये हैं हमारे सामने, हम इन्हें छुपा नहीं सकते। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दरअसल एक फिल्म आई है सतलुज। इसमें एक कहानी है। ये कहानी है एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की, जिनका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। पंजाब के थे। जो पंजाबी समाज है दुनिया में और भारत में, उसमें बहुत आप कह सकते हैं तकलीफ देह स्मृति को कला के माध्यम से फिर से ताज़ा कर दिया है। हमारे डिस्पेंसेशन ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक हुई। रुकना तो दूर, शायद कोई बचेगा नहीं। पंजाबी तो कोई नहीं, और गैर पंजाबी भी बहुत सारे, हम जैसे सब मजबूर किए गए हैं कि हम इस फिल्म को ज़रूर देखें। कि आज बहुत मुश्किल है कि आप इसको इग्नोर कर सकें, बल्कि जिन्होंने ये सोचा कि इसको विड्रॉ कर लेने से, इसको दिखाने की जो आज़ादी है उसको विड्रॉ कर लेने से वो इसको रोक सकेंगे, उन्होंने दरअसल उल्टा कर दिया है। ये अब सब तक पहुंच गई है, और जहां नहीं भी पहुंच सकती थी वहां भी पहुंच गई है, और पहुंचती ही चली जा रही है। अब हमारे अतीत में बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जिनके हम उत्तर छुपाना चाहते हैं। हम आदिवासियों से किए अत्याचारों की बात करने से बचना चाहते हैं। हम दलितों के ऊपर अनवरत जारी अत्याचारों को तमाम तरह के झूठ के लबादों से, आंकड़ों की हेरा फेरी से और अन्य चीज़ों से ढकते हैं। हम अल्पसंख्यकों के साथ हम लगातार दूसरे दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, और उस सब को सही ठहराने के लिए हमने बहुत सारा गल्प पैदा कर लिया है। अभी जो आपको हम वीडियो पे दिखाएंगे, आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि बहुत सी जगहों पे कुछ हो रहा है। लोग स्क्रीन लगा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, देखेंगे कुछ लोग रोने वाली मुद्रा में हैं, कुछ बच्चे हैं वो आंसू पोंछ रहे हैं, कुछ स्त्रियां हैं वो भी आंसू पोंछ रही हैं, या लोग स्तब्ध हैं, एकदम चुप हैं, एक खामोशी है। और लोग ये दुनिया के हर हिस्से में करते हुए मिल रहे हैं। एक ख़ास पहचान के लोग जिन्हें हम दूर से ही पहचान लेंगे, हमारे पंजाबी लोग। विदेशों में बचे पंजाबी समुदाय के बीच कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह जहाँ पंजाबी बस्तियाँ हैं, लोग गुरुद्वारों में, घरों में, या कहीं इकट्ठा होने की जगहों में, सिनेमा घरों में जहाँ ये फिल्म लगी है, सामुदायिक प्रदर्शनों में लोग इसको देख रहे हैं। देखने वालों की आंखें नम हैं, मन में बेचैनी है, गुस्सा है, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं जिनके उत्तर नहीं हैं। और यहीं से एक प्रश्न जन्म लेता है कि क्या किसी कहानी को रोक देने से उसकी स्मृति समाप्त हो सकती है, या वो और अधिक गहरी हो जाती है? या किसी सिनेमा को अगर आप ब्लॉक कर देते हैं और सोचते हैं कि ये लोगों तक नहीं जाएगा, क्या ऐसा हो पाता है? हमारे पास अनेक उदाहरण है कि ऐसा नहीं होता, फिर भी हम ऐसा क्यों बार बार करते हैं? और जब आप किसी ऐसे देश में, हमारे जैसे देश में ऐसा करते हैं जहाँ इस आधार पर विभाजन है कि बहुसंख्यक समाज अलग तरह से सोच रहा है, अल्पसंख्यक समाजों में अलग अलग तरह की दुख और सुख है, तो ये जो सतलुज जैसी फिल्में आती हैं, ये कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है, लेकिन इनकी कहानी इनका हीरो है।
और कहानी के जो पात्र हैं वो हमारे समाज में व्याप्त, स्थापित, घटे दुख को व्यक्त करती हैं। जो जसवंत सिंह कालड़ा हैं, जब आप उनके बारे में जानते हैं, वो एक बैंक की नौकरी करते थे और वहाँ से उन्होंने ये तलाश करने की कोशिश की उस दौर में जब पंजाब आग में जल रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जनपदों में मार के जला दिए जा रहे हैं या नदी में फेंक दिए जा रहे हैं। उनके बारे में डिटेल्स नहीं है, अनाम के तौर पर वो जलाए या मारे जा रहे हैं। उन्होंने स्मशानों में जाके जगह जगह से वो आंकड़े इकट्ठा किए कि वहाँ पहले उसी दौर में कितनी मृत्यु होती थी, अब कितनी हुई हैं। लगभग उसी तरह की एक्टिविटी जैसा आप याद करेंगे जब कोविड में मृत्यु हो रही थी और सरकार आंकड़े छुपा रही थी तो बहुत सारे लोग तब भी ये काम कर रहे थे और तब बहुत सारे आंकड़ों ने बताया था कि दरअसल मृत्युओं की दर उस समय उसी महीने में पिछले साल कितनी थी, आबादी बढ़ने के हिसाब से कितनी हो सकती थी और कितनी हो रही है। उसके जो अंतर थे उसने हमारे सामने वो पर्दाफाश किया था। ये जो काम हुआ था उसकी बुनियाद मैं कह सकता हूँ पंजाब में इस अध्ययन ने डाली थी जो जसवंत सिंह खालड़ा ने उस दौर में किया जब पंजाब में बहुत आग लगी हुई थी और हम एक हिंसा के दावानल में उलझे हुए थे। हमारे पड़ोस के देश में निश्चित तौर पर जो हॉस्टिलिटी है उसका एक ज़बरदस्त रोल इसमें रहा है और भविष्य में भी हम मौका देंगे तो रहेगा। तो क्या हम इस तरह के फैसलों से उसको मौका दे रहे हैं? जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्हें बहुत कठिनाइयाँ हुई इस फिल्म को प्रदर्शित करने में। हमारे सेंसर बोर्ड ने उसमें तरह तरह के रोक लगाए, बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे कट मांगे, उन्हें बहुत बेचैन किया। फिल्म बनाने वाले इससे ऐसा लगता है कि वो इस कहानी से दिल से सहमत थे। फिल्म में काम करने वाले मशहूर अभिनेता दिलजीत दोसांझ जो हैं, उनके बयानों से उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई पैसा नहीं लिया, ऐसा निर्माता ने कहा है। और ये कहा कि जब भी किसी डेट की या ज़रूरत होगी या कोई भी तारीख़ आप तय करेंगे, आप मुझे वहाँ पहले से पाएंगे। तो ये बताती है कि इस कथा ने दरअसल उनके मन को पहले से झिझोड़ रखा था। ये बताती है कि हमारी आबादी के एक हिस्से में इस तरह की चीज़ है, ये भावना है, उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और न्याय नहीं हो सका है। तो अगर ये भावना है तो हम इसे कैसे हल करेंगे, ये सवाल है। उनका गला घोंट देंगे हम, उनको बोलने नहीं देंगे, उनको कहानी नहीं लिखने देंगे, उनको कविता नहीं करने देंगे, उनको सिनेमा नहीं बनाने देंगे, उनको नाटक नहीं करने देंगे, उनको सभा नहीं करने देंगे, उनको इकट्ठा नहीं होने देंगे? क्या ये इलाज है? दुर्भाग्य से इस समय जो डिस्पेंसेशन है इसी तरह के इलाज को इलाज समझता है और बहुत सारे मामलों में हम उसे ऐसा ही करते हुए देख रहे हैं। आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश, बिहार, अब बंगाल तक पहुंच गई है और बीजेपी सारे शासित राज्यों में शुरू हो गया है। गैर कानूनी तौर पर वहाँ की पुलिस लोगों को खुद ही जज, खुद ही ज्यूरी और खुद ही जल्लाद बन के किसी को भी मार देती है। एनकाउंटर करना, किसी का घर गिराना, ये आम हो गया है। कल इन पे भी बनेंगी कहानियाँ, इनके भी उत्पीड़ित हैं, बहुसंख्या है उनकी। किसको किसको आप रोकेंगे? अपने आप को दुरुस्त करने और लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार करने की जगह यदि आप सोचेंगे कि आप लोगों को दबा लेंगे और इस तरह से सिनेमा या उस पर रोक करके आप किसी के दुख को गायब कर सकते हैं, गलतफहमी है। कहीं नहीं हुआ, कोई नहीं कर सका, साम्राज्य नहीं कर सके, आप कैसे कर लेंगे? हर जगह तानाशाही और इस तरह की वृत्तियां ऐसी सोच रखती हैं, अपनी चीज़ को सही समझती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं वो आलोचनाएं देख रहा हूँ जो इस फिल्म को रोकने के पक्ष में दी गई हैं, दक्षिणपंथी हिस्सों से आई हैं। कला के सवाल हैं, ये नहीं दिखाया गया उसमें, वो छुपा लिया गया, पॉलिटिकल है, ये है, इस तरह के तर्क हैं। ये सारे तर्क तब भी आए थे जब कश्मीर फाइल्स आई थी, जब केरला फाइल्स आई थी। उनके लिए तो आपके तर्क नहीं थे, उनके लिए तो आप कह रहे थे ये दुख सामने आता है, लोग उसको जानते हैं, छुपाने से बढ़ जाता है। अब आपके तर्क उल्टे क्यों हैं, ये आप अपने आप को देखिए। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक समाज में दुख, अतीत की गलतियाँ, कठिनाइयाँ, इनको हल करने का एक ही रास्ता है, विमर्श। विमर्श को ख़त्म करना कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा बार बार लगता है और जहाँ जो भी सत्ता में होता है उसको बार बार लगता है कि वो समर्थवान है और ऐसी चीज़ों के विमर्श को रोक के समाज की पीड़ा में
जो ध्वनि है उसको बंद कर सकता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रयास हमेशा ऐसा ही होता है। इतिहास हमें बताता है कि सामूहिक स्मृतियाँ प्रतिबंधों से समाप्त नहीं होती, वो परिवारों में जीवित रहती हैं, वो हमारे मुहावरों में जीवित रहती हैं, वो लोकगीतों में जीवित रहती हैं, वो दुख के गीतों में जीवित रहती हैं, साहित्य में पहुंच जाती हैं, और साहित्य और इन पर जो भी रोक होती है तो वो भूमिगत हो जाती हैं, लेकिन वो मरती नहीं है, वो होती हैं। डिजिटल युग में तो ये बिल्कुल असंभव है। इंटरनेट ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया में एक क्लिक से पहुंचता है, और ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि आप रोक लगा के किसी चीज़ को किसी की स्मृति पटल से, किसी कम्युनिटी के स्मृति पटल से गायब कर सकते हैं, तो आप एक्चुअली उल्टा करते हैं, जैसा इस मामले में हो रहा है। आप सोच ही नहीं सकते कि ये कहाँ तक आपने इसको पहुँचा दिया। आपने इसे सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन ये तो अब सबके बीच है, और जिनके बीच आप रोकना चाहते थे वो उनके बीच ही नहीं है। अब ये वैश्विक चर्चा का मुद्दा बन गई है, अब इस पर दुनिया बहस कर रही है, और आप निश्चित तौर पर जिन्होंने ऐसा सोचा कि वो इस पे बहस रोक लेंगे, वो बहस से बाहर होते जा रहे हैं। हमारे पास अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक धार्मिक परंपराएं, ऐतिहासिक अनुभव, सुख दुख दोनों मौजूद हैं। बहुत सारे समाजों के अपने अलग हैं, दूसरों के अलग हैं। ऐतिहासिक स्मृतियां हैं, किसी के पास विभाजन का दुख है, 1984 का दुख है, कश्मीर के विस्थापन का दुख है, उत्तर पूर्व में अनेक संघर्ष चले हैं, चल रहे हैं, आज मणिपुर में संघर्ष चल रहा है, उनके दुख हैं। मैंने बताया दलित और अन्य समाजों के उत्पीड़न के अनवरत दुख हैं, आदिवासियों के दुख हैं जिनकी ज़मीन लूट के उसके नीचे से खनिज निकालने में हम हिंसा करते हैं। ये सब प्रश्न हैं, ये आएंगे बहस के लिए हमारे सामने, ये हैं हमारे सामने, हम इन्हें छुपा नहीं सकते। ये हम कब समझेंगे, हमारे डिस्पेंसेशन इस सब को कब समझेंगे और कब मानवीय होंगे। इसी वजह से बहस और गहरी हो गई है। आलोचकों और कुछ राजनीतिज्ञों के आरोप है कि इसमें जो चयन किया गया है घटनाओं का और वृतांतों का, उससे घाव हरे हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये घाव गायब हो चुके हैं जो हरे हो जाएंगे? यही तो गलतफहमी है। दरअसल ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि वो मौजूद हैं, हमने उनका इलाज नहीं किया है। और इलाज कैसे हो सकता है? विमर्श से हो सकता है, विमर्श गायब करने से नहीं। काश ये बात आप समझ सकते। दरअसल सतलुज जैसी फिल्मों पे जब रोक लगती है तो जो उसके पक्ष में होते हैं वो पूछना चाहते हैं, क्या हम ऐतिहासिक स्मृतियों में भी अलग अलग मानदंड पर फैसले किया करेंगे? हम उसमें भी विभाजित करेंगे? हम बहुसंख्यक समाज के दर्द को दर्द कहेंगे और अल्पसंख्यक समाजों के दर्द को गायब कर देंगे? उन्हें रोने नहीं देंगे, उन्हें अपना दुख व्यक्त करने नहीं देंगे, उन्हें हम दबोच लेंगे? इस तरह की वृत्ति जो है उनके भीतर जाना हमारे समाज की और हमारे देश की जो बुनियाद है, दरअसल उसके लिए चुनौती दे रहा है। लेकिन हम पता नहीं समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों के जो हमारे प्रश्न हैं, जो मूलभूत हमारे सवाल हैं समाज में, जो लगातार बड़े हो रहे हैं, हम इनके उत्तरों से छुप के इनके उत्तर नहीं बन सकते। कला के जो स्वरूप हैं बहुत सारे हैं, साहित्य है, सिनेमा है, नाटक है, व्यक्तिगत बहुत सारे आजकल नए नए तौर तरीके आ रहे हैं। उसमें निश्चित तौर पर निर्देशक का दृष्टिकोण होता है, कथा लिखने वाले का दृष्टिकोण होता है, नाटकीयता होती है, उसमें पॉलिटिक्स भी होती है, इमोशंस होते हैं। है इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर उस पर रोक कभी नहीं है, और आज के डिजिटल युग में असंभव है एक्चुअली। तो हम असंभव को संभव करते हुए क्यों मिल रहे हैं? ये प्रश्न हमारे उस समाज के सामने है जो अपनी बात कहने के लिए बाकी सबकी बात दबाने के को आतुर दिखता है। ये बहुत ख़राब स्थिति है, और ये अगर ऐसा रहा तो ये और ख़राब स्थिति को जन्म देगा। हमारे पास दुनिया में क्या अनुभव है? लोकतांत्रिक समाजों के अनुभव बताते हैं कि वो असहमति का उत्तर संवाद से देते हैं, संवादहीनता से नहीं, प्रतिबंध से नहीं। हम देख सकते हैं जो भी सभ्य समाज दुनिया में है, जिनमें लोग खुश हैं तुलनात्मक रूप में, हमारी तरह दुखी लोगों के समाजों में नहीं है वो। हमारा एक ये भी आंकड़ा है कि हम सबसे दुखी समाज हैं। हम क्यों दुखी हैं? इसी तरह के फैसलों से। अगर हमारा एक हिस्सा ये महसूस करता है कि उसकी पीड़ा को सार्वजनिक मंच नहीं मिल रहा है, और हम सोचते हैं कि हमने जितना उसको मौका दे दिया वो काफ़ी है, ये ठीक नहीं है।
इसीलिए तमाम समाज के कला जो है एक्चुअली वेंटिंग करती है। वेंटिंग मीन्स जो गुस्सा है, जो तकलीफ है, जो अंदर अंदर सुलग रहा है, उसको प्रकट करती है, हमें एक्चुअली मौका देती है विवेचना का, बहस का, तर्क का, उसको उस लावे को पिघलने का। इसकी रोक इसको बढ़ाती है। इसको कैसे समझाया जाए और कैसे समझा जाए, हमारे दौर का यही सबसे बड़ा सवाल है और इस कार्यक्रम को करने का हमारा मकसद तो यही था। देखिएगा और बताइएगा कैसा आपको लगा। फिलहाल ये बहुत ज़रूरी सवाल है और हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल है इस समय, जो हम आज की तारीख में जो बात कर रहे हैं उसमें ये कहानी हमारे समय की, इस समय हमको व्यथित करने वाली सबसे दुखद, ज़रूरी, बहस तलब कहानी।